हेलो बच्चों। आज के अपने एसएसटी के लेसन में हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। द वे वी ट्रेवल, हम कैसे यात्रा करते हैं। देखिए, जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए और हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए, हमारी जरूरतों के फुलफिलमेंट के लिए, सब कुछ के लिए जैसे ऑक्यूपेशन जरूरी है ना, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन को इनफैक्ट हमारे देश के इकोनॉमी का लाइफ लाइन कहा जाता है। और सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी का ही नहीं, हमारा भी तो लाइफलाइन ट्रांसपोर्ट है ना। अब आपको पता है, जैसे मान लीजिए अभी आपको जो है दरभंगा जाकर आपके लोकल टाउन जाना हो, कोई भी शॉपिंग करने के लिए या फिर जो है मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए, तो आप क्या करिएगा? आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया चाहिए होगा, राइट? और आपको पता है, इट वॉज डिफिकल्ट टू ट्रेवल इन ओल्डन टाइम्स। पुराने जमाने में ट्रेवल करना यानी कि यात्रा करना मुश्किल था। People went from one place to another on foot. लोग जो है वो एक से दूसरी जगह पर जो है पैदल जाते थे। Then they started using animals for traveling. फिर जो है उन्होंने जानवरों का यूज करना शुरू किया ट्रेवलिंग के लिए। After the invention of the wheel, many other modes of transport were invented. व्हील के यानी कि पहिए के आविष्कार के बाद ट्रांसपोर्ट के कई और जो मोड्स हैं वो उनका आविष्कार हुआ, उनका इन्वेंशन हुआ। आदित्य जो है वो प्रकृति से पूछता है, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ये पहिए का आविष्कार जो है वो इंसान की तरक्की के, ह्यूमन प्रोग्रेस के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आदित्य कहता है, और प्रकृति उसकी बात से एग्री करती है, बोलती है डेफिनेटली, बिल्कुल। द अर्लियर व्हील्स वर वुडन एंड वर स्लो एंड नॉइजी। वो आगे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि पहले जमाने के पहिए जो थे वो लकड़ी के बने होते थे, वो स्लो होते थे और काफी शोर होता था उन पहियों के घूमने पर। टुडे वी हैव रबर व्हील्स व्हिच रन स्मूथली। अब जो है हमारे पास रबर के पहिए होते हैं जो कि बहुत स्मूथली रन करते हैं। अब यहाँ पर आप इन पिक्चर्स में डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये जो है ह्यूमन पावर पर चलता है ना। आदमी जो है वो पुश करता है ठेले को, तब ठेला आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में कौन सा पावर यूज हुआ? ह्यूमन पावर। ट्रांसपोर्ट रन बाय एनिमल पावर, ये आप देख रहे हैं ना, बल्क कार्ट, राइट, बैलगाड़ी। तो यहां पर जो है बैलगाड़ी को खींचने में किसकी एनर्जी लग रही है, किसका पावर लग रहा है? एनिमल का। तो दिस इज ट्रांसपोर्ट रन बाय एनिमल पावर। अब यहां पर चलिए, अब पेट्रोल या फिर दूसरे जो है ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि मशीन का पावर लग रहा है। लेकिन मशीन के पावर में भी अलग अलग टाइप है। ट्रांसपोर्ट ऑन टू व्हील्स, ये दो पहिए का ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑन थ्री व्हील्स, है ना, ये तीन पहिया वाला ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑन फोर व्हील्स, ये चार पहिया वाला हो गया ना, कार वगैरह सब। एंड ट्रांसपोर्ट हैविंग मोर देन फोर व्हील्स, है ना, 6 या 10 चक्के वाला ट्रक वगैरह। तो ये बहुत तरह के जो है ट्रांसपोर्ट के साधन है हमारे यहाँ। बाय द वे, अ जायंट व्हील इज यूज्ड फॉर हैविंग फन। ये जो जायंट व्हील है इसका जो है ट्रांसपोर्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये व्हील जो है वो सिर्फ मस्ती के लिए यूज होता है। अ वाटर व्हील इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। ओके, यहाँ पर देखिए एक पहिया टाइप का लगा होगा जो कि गोल गोल घूम रहा होगा, ये वाटर व्हील कहलाता है। इसका यूज भी जो है ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है। ये वाटर व्हील जो है वो इरिगेशन यानी कि खेत वगैरह में पानी डालने के काम में आता है। स्पिनिंग व्हील और चरखा इज यूज टू स्पिन यार्न। ये स्पिनिंग व्हील जो है इसका भी ट्रांसपोर्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये जो है धागा बुनने के काम आता है। तो खैर चलिए बच्चों, हमने ये तो देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ये कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है ना। हमारे सर्वाइवल के लिए ट्रांसपोर्टेशन बेहद जरूरी है, राइट। और हमने ये देखा कि व्हील के आविष्कार, पहले जो है लोग पैदल चलते थे, बाद में जो है घोड़े वगैरह पर बैठ के यानी कि एनिमल्स वगैरह पर बैठ के जो है लोग चला करते थे। और उसके आगे प्रोग्रेस जब होती है, कब? जब व्हील का आविष्कार होता है। और व्हील के आविष्कार के बाद तो कई सारे जो है इन्वेंशंस हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन में, राइट। अब सवाल उठता है कि लोग जो है ट्रैवल क्यों करते हैं? हाँ,
पीपल ट्रैवल फॉर वेरियस पर्पसेस। लोग जो है डिफरेंट पर्पसेस से ट्रैवल करते हैं। आप शॉपिंग करने के लिए ट्रैवल करिएगा, आप स्कूल जाने के लिए ट्रैवल करिएगा, आप डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए ट्रैवल करिएगा, किसान जो है वो अपने सामान को बेचने के लिए जो है ट्रैवल करेगा, राइट। तो ट्रैवल तो हम बहुत पर्पसेस से करते हैं, राइट। नाउ ट्रैवलिंग विद इन एंड अराउंड द टाउन इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। तो जब हम अपने गांव या शहर में या गांव या शहर के आसपास में ट्रेवल करते हैं तो इसे जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं। वी यूज बाइसिकल्स, रिक्शाज, कार्स, बसेस एटसेट्रा फॉर दिस पर्पस। तो इस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम लोग जो है साइकिल, रिक्शा, कार, बस इन सब का यूज करते हैं। Going from one city to another is called long distance travel and it is done by car, bus or train. अब एक शहर से दूसरे शहर किसी को जाना हो तो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। तो ये जो है कार, बस या ट्रेन के जरिए होता है। ओके। वो आपको पता है कि ट्रेवल की ही जब बात चल रही है तो कुछ लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह के ट्रेवल को माइग्रेशन कहते हैं। बाय द वे, तो चलिए शॉर्ट डिस्टेंस हुआ और लॉन्ग डिस्टेंस हुआ। नाउ व्हेन पीपल गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर दे मेक अ लॉन्ग जर्नी which may be done by an aeroplane or a ship। अब जब लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वो जो है काफी लंबी यात्रा करते हैं जो कि हवाई जहाज या फिर जो है पानी वाला जहाज, शिप जो है उसके जरिए हो सकता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि हम कितने दूर ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। नाउ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तीन तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, जमीन, हवा और पानी का ट्रांसपोर्ट। आज के लेसन में हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट की भी चर्चा कर लेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो जमीन पर के जरिए जो होने वाला ट्रांसपोर्ट है। लैंड ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ व्हीकल्स व्हिच मूव ऑन लैंड। लैंड ट्रांसपोर्ट में जो है वो सारे जो है वाहन होते हैं जो कि जमीन पर चलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो ये जो वाहन है, ये जो व्हीकल्स हैं वो दो टाइप के हैं, रोडवेज एंड रेलवेज, यानी कि सड़क वाला सिस्टम और ट्रेन वाला सिस्टम। तो पहले रोडवेज की बात करें। In Indian villages, people still move on foot or use bicycles, bullock carts, tongas और tractors, right? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी जो है पैदल चलते हैं या साइकिल का यूज करते हैं, बैलगाड़ी का यूज करते हैं, तांगा या फिर ट्रैक्टर का यूज करते हैं। In places where villages are connected by roads, fast moving vehicles like buses, trucks and cars ply easily। ऐसे जगह जहां पर कि गांव जो है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं तो तेजी से चलने वाले वाहन जैसे कि बस, ट्रक या फिर कार जो है वो आसानी से चलते हैं, राइट। प्लाई इजीली का मतलब हो गया वो आसानी से जो है इन रूट्स पे चलते हैं। बसेज, स्कूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, ऑटो रिक्शाज एंड टैक्सीज आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन टाउन्स एंड सिटीज। बस, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और टैक्सी, ये सब जो है शहर वगैरह में जो है ट्रैवल करने में यूज होता है। पीपल यूज बाइसिकल्स एंड रिक्शाज फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। लोग जो है वो साइकिल और रिक्शा का यूज करते हैं छोटे डिस्टेंस वगैरह जाने के लिए, आसपास में जाने के लिए। Trucks are the major means of road transport used for transportation of goods from one part of the country to another। ट्रक जो है वो एक जो है प्रमुख हो गया रोड ट्रांसपोर्ट का एक जरिया, जो कि बेसिकली सामान वगैरह को जो है देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ से अगर जो है चावल वगैरह किसी दूसरे शहर में पहुंचाना होगा तो किसका यूज किया जाएगा? ट्रक का यूज किया जाएगा, राइट। या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो है बालू या सीमेंट मंगवाना है तो किसका यूज करेंगे? हम ट्रक्स का यूज करेंगे। आपको पता है कि एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डंकीज, एलिफेंट्स एंड बलक्स आर यूज्ड टू कैरी लोड्स। ओके, घोड़ा, गधा, हाथी और बैल वगैरह जो है ये सामान ढोने में काम आते हैं। अ कैमल इज वेरी यूजफुल एनिमल ऑफ द डेजर्ट। ऊंट जो है वो रेगिस्तान का बहुत ही उपयोगी जानवर है। इट कैरीज लोड्स इजीली एंड मूव्स फास्ट इन अ हॉट डेजर्ट।
ये जो है आसानी से सामान ढोता है और गर्म रेगिस्तान में तेजी से मूव करता है। अब चलिए, रोडवेज के बाद अगली बारी है किसकी? रेलवेज की। तो रेलवेज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना? ट्रेन जो है ये भी ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा साधन है ना? ट्रेन्स आर अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट का एक दूसरा जो है महत्वपूर्ण कौन है जरिया? ट्रेन। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स। ट्रेन जो है वो पटरियों पर चलती है, ट्रैक्स पर चलती है। ये ऐसे कहीं पर खेत में या रोड पे नहीं चल देगी गाड़ियों की तरह। ट्रेन्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंसेस। ट्रेन का प्रयोग जो है वो लंबी दूरियों को जो है कवर करने में होता है। देयर आर सेपरेट ट्रेन्स टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। तो पैसेंजर और सामान दोनों को ढोने के लिए अलग अलग ट्रेन है। ओके, अ पैसेंजर ट्रेन कैरीज thousands ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर। पैसेंजर ट्रेन जो होता है वो हजारों पैसेंजर्स को जो है देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से लेकर जाता है, राइट? किसी को दिल्ली जाना है, किसी को मुंबई जाना है, किसी को चेन्नई जाना है, क्या करेगा? ट्रेन में बैठेगा, जहां पर कि हजारों यात्री होंगे उनके साथ, है ना? The facility of sleeper coaches is available in long distance trains. अब लंबी दूरी वाली जो ट्रेन होती है इनमें स्लीपर कोचेज की भी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। स्लीपर कोच जहां पर कि बड़ा बड़ा जो है बर्थ होगा जिस पर कि आराम से आदमी लेट कर जो है यात्रा कर सकता है। These trains have dining cars which serve food, tea and coffee to the passengers. इन ट्रेन्स में जो है डाइनिंग कार्स भी होते हैं जहां पर कि जो कि आपको फूड, टी और कॉफी वगैरह जो है पैसेंजर्स को सर्व करते हैं। ओके, डाइनिंग कार मतलब जहां पर खाने पीने का सारा सामान बनता है। ओके, गुड्स ट्रेन्स कैरी thousands ऑफ टन्स ऑफ गुड्स। तो देखिए पैसेंजर ट्रेन में क्या है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेन में स्लीपर कोचेज अवेलेबल होंगे, इनमें डाइनिंग कार होंगे, तो आपको जो है खाना खाना है, चाय पीना है, सॉरी कॉफी पीनी है, तो या फिर चिप्स वगैरह भी बेचने के लिए आते हैं इन डाइनिंग कार्स से। ओके, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी इन ट्रेन्स में आपको। अब सामान को ढोने के लिए क्या है, तो गुड्स ट्रेन्स कैरी thousands ऑफ टन्स ऑफ गुड्स। गुड्स ट्रेन्स जिसे कि मालगाड़ी भी कहते हैं, वो जो है हजारों टन सामान जो है वो ढोता है। ओके, now local trains help daily passengers commute within and around city. अब इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के अलावा लोकल ट्रेन्स भी होते हैं और ये जो है जो डेली पैसेंजर्स होते हैं ना उनको शहर के अंदर या शहर के इर्द गिर्द जो है ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं लोकल ट्रेन्स। Delhi's metro trains are local trains which are very fast and efficient. दिल्ली का मेट्रो ट्रेन जो है वो भी लोकल ट्रेन है जो कि बहुत ही तेज है और बहुत ही जो है एफिशिएंट है, यानी कि बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करता है वो। दे हैव हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग द कंजेशन ऑन द रोड्स। दिल्ली के इन मेट्रो ट्रेन्स ने जो है सड़क पर जो जाम रहता है ना उसको जो है कंट्रोल करने में मदद किया है। बाय द वे, इसी से एक जुड़ी हुई एक और बात है कि 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो लॉन्च किया गया था, ये इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन है। इट हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। अब चलिए बच्चों, हमने जो है आज के सेशन में ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखा, व्हील का क्या योगदान रहा है वो हमने देखा, और साथ ही हमने जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा की। अब अगली बार हम मिलेंगे तो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय।